तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है और इसी सर्वे के बीच में बहुत ऐसे मामले हैं जो सामने आ रहे हैं जिसके चलते जमीन की खरीद और बिक्री जो है वो बहुत अधिक बढ़ गई है। लोग चाहते हैं उनका हिस्सा जो कहीं और मिला है उसे बेचने के लिए लोग तत्पर हैं। तो इससे जुड़ा हुआ सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला जो है वो सामने निकल के आया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर आपके पास पैतृक संपत्ति है और आप उसे बेचना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने जो रिलेटिव्स हैं, अपने जो संबंधी है उसको प्राथमिकता देनी होगी। अगर वो नहीं लेते हैं तो फिर आप कहीं दूसरी जगह शायद बेच सकते हैं। तो इससे जुड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला जो है वो सामने आ रहा है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि इसमें क्या है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पैतृक किसी भूमि बेचने से जुड़ा ऐतिहासिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि हिंदू उत्तराधिकारी अपनी पैतृक किसी भूमि को किसी बाहरी व्यक्ति को बेच नहीं सकते। पहले परिवार के सदस्य को मिलेगी प्राथमिकता। यह निर्णय परिवार की संपत्ति को बाहरी हस्तक्षेप से बचाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनके पास पैतृक कृषि भूमि है, एंसेस्ट्रल एग्रीकल्चर लैंड है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अगर कोई हिंदू उत्तराधिकारी अपनी पैतृक कृषि भूमि का हिस्सा बेचना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों को ही प्राथमिकता देनी होगी। इस निर्णय से यह स्पष्ट है कि ऐसी संपत्ति किसी बाहरी व्यक्ति को बेचने से पहले उत्तराधिकारी को परिवार के सदस्यों के अधिकार को मान्यता देनी होगी। यह फैसला न्यायमूर्ति यूयू ललित और एम.आर. शाह की पीठ द्वारा हिमाचल प्रदेश में एक मामले में सुनाया गया है। तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि पैतृक किसी भूमि को बेचने से पहले बेचने के लिए क्यों लिया गया ऐसा निर्णय। आखिर सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के पीछे क्या वजह है, इसको अब हम लोग विस्तार से जानेंगे। पैतृक किसी भूमि बेचने से जुड़ा क्यों लिया गया यह निर्णय। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय भारतीय समाज में पैतृक संपत्ति के महत्व को बनाए रखने के लिए लिया गया है। पैतृक किसी भूमि का मुद्रा धारा 22 के अंतर्गत आता है जो परिवार के सदस्यों के अधिकार को सुरक्षित करता है। धारा 22 में प्रावधान है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु बिना वसीयत के होती है तो उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी पर आ जाती है और अगर उत्तराधिकारी अपने हिस्से को बेचना चाहता है तो उसे पहले अन्य उत्तराधिकारियों को इस संपत्ति को खरीदने का मौका देना होगा। तो दोस्तों ये फैसला इसलिए लिया गया है कि जो भी घरेलू जमीन है या रैयत की जो अपनी जमीन है वो बाहर वालों को ना बेचा जाए। उससे बेहतर है कि अपने ही घर वालों में अगर कोई लेने के लिए तैयार हो जाए तो उसे बेच देना उचित है ताकि संपत्ति जो है वो आपस में ही रह जाए और बाहर वालों को ना दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है इस ओर इशारा करते हुए बता रही है। धारा 22 के अनुसार प्राथमिकता का अधिकार। धारा 22 भारतीय उत्तराधिकार कानून हिंदू सक्सेशन लॉ का यह प्रावधान है जो परिवार की संपत्ति को परिवार में ही बनाए रखने की व्यवस्था करता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि यदि किसी उत्तराधिकारी को अपने हिस्से को बेचना है तो वह सबसे पहले परिवार के अन्य सदस्य को इसका प्रस्ताव देना होगा। अगर वे संपत्ति को खरीदने से इनकार करते हैं तो ही इसे बाहरी व्यक्ति को बेचा जा सकता है। इस फैसले का मकसद यह है कि पैतृक संपत्ति परिवार में ही रहे और बाहरी लोग इसमें दखल ना दें। जाने क्या था पूरा मामला। इस केस में लाजपत नाम के एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी पैतृक संपत्ति उसके दो बेटों नाथू और संतोष में विभाजित हो गई थी। संतोष ने अपने हिस्सा एक बाहरी व्यक्ति को बेच दिया जिससे नाथू को चुनौती दी और नाथू ने तर्क दिया कि उसे धारा 22 के तहत संपत्ति की प्राथमिकता का अधिकार है। ट्रायल कोर्ट ने नाथू के पक्ष में निर्णय सुनाया और इसके बाद हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। अंततः यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा जिसने भी नाथू के पक्ष में फैसला सुनाया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर के जितने भी कोर्ट में यह मामला गया है सभी ने इस धारा 22 के नियमों को माना है और इसमें यह प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति अपने पैतृक संपत्ति को बेचना चाहता है तो उसे अपने सबसे पहले रिश्तेदारों में बताना होगा कि वो अपनी संपत्ति को बेचना चाहता है। अगर रिश्तेदार में कोई लेना चाहता है तो वो इस संपत्ति को ले सकता है, अन्यथा अगर इनकार करने पर वो किसी बाहरी व्यक्ति को बेच सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला इसलिए लिया ताकि बाहरी हस्तक्षेप जो है वो पैतृक संपत्ति पे ना हो और जिसकी संपत्ति है वो घरेलू ही आपस में ये संपत्ति जो है वो रह जाए। पैतृक संपत्ति में धारा 4(2) का प्रभाव। इस मामले में यह भी सवाल उठा कि धारा 4(2) के समाप्त होने पर इस फैसले पर कोई प्रभाव डालेगा या नहीं। धारा 4(2) के काश्तकारी के अधिकारों से संबंधित था जो अब समाप्त हो चुका है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि धारा 4(2) के समाप्त होने से इस निर्णय पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि यह पैतृक संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। पैतृक संपत्ति का उद्देश्य परिवार में ही संपत्ति को बनाए रखना है और बाहरी लोगों की इसमें भागीदारी रोकना है। तो दोस्तों इस फैसले का मुख्य उद्देश्य क्या है अब हम लोग जानेंगे। फैसले का मुख्य उद्देश्य। कोर्ट के इस फैसले का प्रमुख उद्देश्य यह है कि परिवार की संपत्ति परिवार के भीतर ही बनी रहे और बाहरी लोग इसमें शामिल न हो। इसे बनाए रखने के लिए यह
व्यवस्था की गई कि पहले परिवार के सदस्यों को संपत्ति बेचने का प्रस्ताव दिया जाए। अगर वो इसे खरीदने में रुचि नहीं रखते हैं, तो ही बाहरी इसे किसी व्यक्ति को बेचा जा सकता है। इस निर्णय के पीछे कोर्ट का मकसद यह है कि पैतृक संपत्ति के महत्व को बनाए रखा जाए। तो दोस्तों, अब हम लोग इस फैसले से जुड़ा अन्य पहलू के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। इस फैसले के अन्य पहलू और भविष्य पर प्रभाव। यह फैसला भारतीय समाज में पैतृक संपत्ति के मूल्य और उसे उसके सुरक्षित रखने का महत्व को ध्यान में रखकर लिया गया है। इस निर्णय का प्रभाव केवल कृषि भूमि पर ही नहीं बल्कि अन्य प्रकार की पैतृक संपत्तियों पर भी पड़ सकता है। परिवार के बीच अक्सर संपत्ति के बंटवारे और बिक्री के मामलों में विवाद उत्पन्न होते हैं। ऐसे मामलों में यह फैसला एक मार्गदर्शक दर्शन के रूप में कार्य करेगा और परिवार के सदस्यों के अधिकारों को बनाए रखने में सहायक होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सरकार ने यह निर्णय इसलिए लिया है ताकि पैतृक संपत्ति जो है वो परिवार के बीच में ही रहे, बाहर किसी को ना मिले, इसलिए यह निर्णय लिया गया है। तो आगे चल के ये भी हो सकता है कि ये सभी संपत्ति पर लागू हो जाए। अभी फिलहाल ये कृषि भूमि पर लागू होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।